आपको प्रिज्म का शीर्ष, प्रिज्म का आधार, प्रिज्म का शीर्ष कोण और प्रिज्म का आपतित प्रकाश किरण, प्रिज्म के निर्गत प्रकाश किरण और प्रिज्म का विचलन, 4 बातों को बताने के लिए आया। तो एक छोटी सी बात है कि प्रिज्म ये एक आकृति बनी हुई है, ठीक है, ये त्रिआयामी आकृति है। इस आकृति को हम क्या कहेंगे? प्रिज्म कहेंगे। तो ये तो हो गई हमारी एक आकृति प्रिज्म हो गई, तो इसे हम नाम प्रिज्म कहेंगे। ये हो गई एक बेसिक सी बात। बाकी प्रिज्म की परिभाषा को मैंने अपनी, ठीक है, क्लास के अंदर आलू को लेकर समझाया था, वो खूब समझ में आया होगा। ये प्रिज्म हो गई। अब जिस पृष्ठ पे प्रिज्म टिका होगा वो उसका आधार हो जाएगा और बाकी के शेष पृष्ठ जो ऊपर की तरफ जाएंगे वो उसके शीर्ष हो जाएंगे। अब शीर्ष पर अगर वो पृष्ठ मिलकर कोण बनाएंगे तो अब उस कोण के 3 नाम हो जाते हैं। 3 नाम, एक तो पहला तो शीर्ष पे होने की वजह से उसे शीर्ष कोण कहेंगे। दूसरा, ठीक है, अब आकृति जो थी वो प्रिज्म पुकारी जाती थी तो नाम की वजह से उसे प्रिज्म कोण कहेंगे। और तीसरा, ठीक है, अब काम की वजह से उस कोण को क्या कहेंगे? क्योंकि ये प्रकाश के अपवर्तन की घटना में काम आता है, इसलिए इसे अपवर्तक कोण भी कहते हैं। तो प्रिज्म का जो शीर्ष होता है ना, उस पर जो एक कोण बनता है वो 3 नामों से पुकारा जाता है। पहला, ठीक है, शीर्ष पे बने होने के कारण शीर्ष कोण। दूसरा वही कोण, ठीक है, उसकी आकृति, उसके नाम के कारण प्रिज्म कोण। और फिर तीसरा, घटना जो घटेगी उसके कारण वो क्या कहलाएगा? अपवर्तक कोण कहलाएगा। तो ये तो हो गया प्रिज्म का आधार, प्रिज्म का शीर्ष और शीर्ष पर बने कोण का नाम। अब हम चलते हैं कि आपतित प्रकाश किरण क्या होती है। तो अब प्रिज्म के किसी भी पृष्ठ पर, इस वाले पृष्ठ पर या इस वाले पृष्ठ पर, किसी भी पृष्ठ पर, ठीक है, कोई एक प्रकाश किरण जो आकर क्या हो? गिरे, आकर गिरे। जैसे मैंने ये स्केल रखा और ये प्रकाश किरण इस पर आकर गिर गई है, ठीक है, ये आकर गिर गई है, तो ये प्रकाश किरण जो कहलाएगी वो प्रिज्म पर आपतित प्रकाश किरण कहलाएगी। ये आपतित प्रकाश किरण होगी, ठीक है। तो आपतित प्रकाश किरण क्या होती है? जो प्रकाश किरण प्रिज्म के अपवर्तक पृष्ठ पर आकर गिरेगी वो आपतित प्रकाश किरण कहलाएगी। तो ये तो होगा इसकी आपतित प्रकाश किरण। अब आते हैं निर्गत प्रकाश किरण की तरफ। तो निर्गत शब्द जो लिया गया है ना, तो वो बाहर निकलने से निर्गत शब्द लिया गया है। किसे? बाहर निकलने से निर्गत शब्द लिया गया है। तो अब किरण पहले इस पे आपतित होगी तभी तो बाहर निकलेगी। तो मैंने इसमें क्या किया है? एक प्रकाश किरण को लिया और इस प्रिज्म पर मैंने आपतित किया, वो ये आई प्रकाश किरण, ठीक है भाई, ये इसमें मैंने आपतित किया है। तो ये आपतित प्रकाश किरण हो गई और ये आपतन बिंदु हो गया। अब इस AB वाले पृष्ठ पर आपतन बिंदु है तो आप इस पृष्ठ पे लंब खींचिएगा, AB पृष्ठ पर। तो मैंने स्केल को रखा और AB पृष्ठ पर लंब खींच दिया है। स्केल को रखकर AB पृष्ठ पर लंब खींच दिया है। अब प्रिज्म के बाहर एक अलग माध्यम है, मान लिया एयर है, और प्रिज्म के अंदर उसके पदार्थ का माध्यम है, मान लिया गिलास है, और प्रिज्म के इधर भी क्या मान लिया हमने? एयर है। तो अभी प्रकाश किरण माध्यम बदलेगी, एयर से गिलास में जाएगी तो अभिलंब की ओर झुकेगी। तो आप इस किरण को सीधा ना ले जा करके इस तरह से अभिलंब की ओर झुका दीजिएगा। तो ये प्रकाश किरण जो है ना, देखिए यहां ध्यान दीजिए कि आपतित हुई, एक माध्यम दूसरे माध्यम में गई, अपवर्तन की घटना करी, तो एक बिंदु ये आ गया, इसे आपतन बिंदु कहिए। अब आप इस आपतन बिंदु पर लंब खींचिए। तो जब आपने इस आपतन बिंदु पर लंब खींचा, ठीक है, तो फिर इस पृष्ठ पर लंब ये इस तरीके से आएगा। ये आपने इस आपतन बिंदु पर लंब खींच लिया है। अब क्या होगा? प्रकाश किरण कांच में से वायु में आना चाह रही है, कांच में से वायु में आना चाह रही है। तो कांच से वायु में आएगी तो अभिलंब से दूर हटेगी क्योंकि सघन से विरल में जा रही है। जब दूर हटेगी ना तो ऐसे सीधी जाती तो नीचे की तरफ आ जाएगी। तो अब जब नीचे की तरफ आएगी ना तो ये अभिलंब से दूर भी हटी और नीचे भी आई और साथ ही साथ प्रिज्म से बाहर भी निकल आई, ठीक है। तो अब प्रिज्म पर अपवर्तन की घटना के बाद जो प्रकाश किरण प्रिज्म से बाहर निकल के आएगी, तो बाहर निकलने को निर्गत कहते हैं। तो ये निर्गत हो गया। अब निकली कौन है? प्रकाश किरण। तो फिर ये निर्गत प्रकाश किरण कहलाएगी। बात समझ में आ रही है भाई? निर्गत प्रकाश किरण भी समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो अब ये आपतित प्रकाश किरण थी,
वो निर्गत प्रकाश किरण हो गई। तो हमारा क्या है, निर्गत प्रकाश किरण क्या होती है, ये एक विषय है। तो निर्गत प्रकाश किरण आप किसे कहेंगे, वो प्रकाश किरण, ठीक है, जो प्रिज्म से होकर बाहर निकलकर आती है, निर्गत प्रकाश किरण कहलाती है। अब खूबी क्या थी कि ऊपर तो शीर्ष था, नीचे क्या था, आधार था। तो प्रिज्म ने काम क्या किया, निर्गत प्रकाश किरण को आधार की ओर मोड़ दिया। तो प्रिज्म का एक काम ये भी है कि निर्गत प्रकाश किरण को आधार की ओर मोड़ देता है, निर्गत प्रकाश किरण को आधार की ओर मोड़ देता है। अब हम आते हैं, ठीक है, आपतित प्रकाश किरण हो गई, निर्गत प्रकाश किरण हो गई। अब आया प्रिज्म का विचलन। विचलन का मतलब कि सीधी जा रही थी और एकदम विचलित हो गई। तो जिस बिंदु से विचलित हुई है, तो वहां से उसके बीच जो फर्क आ जाता है, कोण आ जाता है, वो विचलन कहलाता है। तो हम इस विचलन को देखेंगे, ठीक है। तो हमने क्या किया, इस प्रिज्म पर एक प्रकाश किरण को आपतित किया, वो ये आपतित प्रकाश किरण आ गई है, ठीक है भाई, आपतित प्रकाश किरण। और हमने क्या किया, ठीक है, यहां से, ठीक है भाई, यहां से अब जो आपतित थी अविलंब की ओर झुकेगी, तो ध्यान दें, ये अविलंब की ओर भी झुक गई है। और अब इसे आप क्या करेंगे, बाहर को निकालेंगे। और जब इसे बाहर की ओर निकालेंगे, तो अब ये जो बिंदु है, ठीक है, यहां से आप इसे बाहर की ओर निकालिए। तो ये बाहर की ओर भी निकली है, तो ये इस तरह से आएंगे। तो अब आप देखेंगे ना, बहुत ध्यान से, बहुत ध्यान से, एक आपतित हो गई, एक निर्गत हो गई, एक जाके गिरी, एक बाहर निकली है। तो विचलन कहां पे हुआ है, विचलन कहां पे हुआ है, तो मैं दिखाता हूं आपको, ठीक है, कि अगर आपतित ना मुड़ती, आपतित ना विचलित होती, तो आपतित का सीधा मार्ग ये था, सीधा मार्ग ये था आपतित का। तो ये इसका मार्ग है आपतित वाली का। और निर्गत को जब मैं पीछे हटाऊंगा, निर्गत को जब मैं पीछे हटाऊंगा, तो निर्गत का मार्ग जो आएगा वो आपका ये आएगा। जरा देखेंगे, बहुत ज्यादा ध्यान से देखें। तो ये निर्गत का आ गया है, ठीक है भाई, ये आ गया आपका निर्गत प्रकाश किरण का मार्ग, ये आया निर्गत प्रकाश किरण का मार्ग। तो मैंने क्या किया है, आपतित को आगे बढ़ाया है और निर्गत को पीछे हटाया है। तो इनके बीच जो ये कोण बन के आएगा, ये वाला कोण, ये विचलन कहलाता है। क्या कहलाता है, विचलन। और इसे डेल से प्रदर्शित करते हैं। अब क्योंकि ये कोण के रूप में होता है, तो कुछ लोग इसे विचलन कोण भी कहते हैं। अब अगर ये छोटा बहुत होता है, तो कुछ लोग इसे अल्पतम विचलन कोण भी कहते हैं। तो आपका प्रिज्म पे 4 बेसिक बातें आपके समझ में आई। वो कौन कौन सी 4 बातें समझ में आई? एक, ठीक है, प्रिज्म का आधार, प्रिज्म का शीर्ष, और शीर्ष पे बने कोणों का नाम अलग अलग। शीर्ष पे कोण शीर्ष के कारण शीर्ष कोण, नाम के कारण प्रिज्म कोण, और घटना के कारण अपवर्तक कोण एक ही होते हैं। आपतित प्रकाश किरण, जो प्रकाश किरण प्रिज्म के पृष्ठ पे आके गिरेगी, आपतित प्रकाश किरण कहलाएगी। निर्गत प्रकाश किरण, जो प्रकाश किरण प्रिज्म से होकर बाहर निकलेगी, निर्गत प्रकाश किरण कहलाएगी। और पहचान क्या है कि प्रिज्म निर्गत प्रकाश किरण को आधार की ओर मोड़ देगा। और अब प्रिज्म का विचलन क्या है, आपतित और निर्गत प्रकाश किरणें जिस कोण को बनाती हैं, वो कोण प्रिज्म का विचलन या विचलन कोण कहलाता है। तो इसमें मैंने आपको प्रिज्म से संबंधित बेसिक में 4 बातें बताई। उम्मीद करता हूं ये 4 बातें आपकी समझ में आ गई होंगी। और तब तक आप फिजिक्स का एंजॉय कीजिए। मैं प्रिज्म का दूसरा बेसिक आपको बताऊंगा। जय हिंद, जय भारत।